होते जा रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, पुरानी चीजों अब काम नहीं कर रही हैं उस तरीके से। तो उस तरीके से हमने इसको नया डिजाइन किया और आपको मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल स्क्रैच से कि कैसे आप अगर बिगिनर हो, बिगिनर क्या मैं तो कहता हूँ अगर आप एडवांस भी हो तो भी आपको ये पूरा डिटेल्स में देखना चाहिए, क्योंकि एडवांस चीजें तो हम बताने वाले हैं जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, निफ्टी की स्ट्रेटजी, कहां पर हमें एंट्री करनी, कहां पर हमें एग्जिट करना, ये सब चीजें तो मैं आपको बताने वाला हूँ धीरे धीरे करके। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितने थोड़ा अगर प्रो भी हैं तो वो दोबारा से इसको देखें। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, आपको कई सारी नई नई चीजें सीखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं। क्योंकि पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते थे वो करते थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि जैसे आपको पता है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनता है तो उसको सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, उसको पूरा इंडियन ट्रेडर्स जो कम्युनिटी होती है वो देख रही है, साथ में आपको जिसको हम बिग प्लेयर्स कहते हैं ऑपरेटर वो भी देख रहे होते हैं। तो उनको पता होता है कि अगर यहाँ पर सर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट यहाँ पर आपका एक अपर साइड का या डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पर बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, मार्केट को पूरा का पूरा रिवर्स कर देते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स स्क्रैच में सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी होता क्या है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको इतने कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि भाई किन कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमको काम करना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि YouTube में इतना सारा भंडार पड़ा होता है लेकिन सही नॉलेज कोई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, और जो बिगिनर आता है ना उसका माइंड जो है हैक हो जाता है कि मैं आखिरकार करूं क्या। तो यहाँ पर जो है बहुत लिमिटेड चीजें जो मार्केट में नीट एंड क्लीन तरीके से काम करती हैं, लाइव चार्ट पे जाएंगे, लाइव चार्ट पे हम सब कुछ समझने वाले हैं, धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर नई नई एडवांस चीजों को सीखने वाले हैं। तो अब आपका ये कोर्स यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं, अगर मान लो आप कोई घर बनाते हो तो किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है मुझे बताइए। सबसे पहले आपको चाहिए रोड़ी, चाहिए ईंट, चाहिए सरिया, चाहिए सीमेंट चाहिए, लेकिन ये चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले अगर बुनियाद रखनी है बुनियाद, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है ईंट की, उसके बाद नई और चीजें आपकी इंक्लूड होती जाती हैं। तो वैसे यहाँ पर मार्केट में होता है कि सबसे पहले जो बेसिक होता है आपको वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न का ही पता नहीं है कि कहां पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करना, दिन भर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, सभी को मालूम है चार्ट दिन भर बनता रहता है और दिन भर आपके यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि किस समय पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेगा, किस समय पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड लेना है, ये यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत लिमिटेड कैंडलस्टिक पैटर्न रखे हुए हैं जो एग्जैक्टली काम करते हैं और मोस्ट रिलायबल और मोस्ट रिपीटेडली चार्ट पे आते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न आर यूज्ड आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न्स जो आपके होते हैं, ये आपके टेक्निकल एनालिस्ट में एक ट्रेड को सेटअप करने में आपकी हेल्प करते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कोई एंट्री बनाने वाले, कोई ट्रेड लेने वाले हो, तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करता है, आपको एक सेटअप बना के देता है कि देखो भैया यहाँ पर जो है ना ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना ये बुलिश साइड के लिए जाना जाता है, तो आप यहाँ पर एक अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये कैसे पता होगा, जब आपको मालूम होगा कि भाई ये कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश का है या ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश का है, तो तभी आप यहाँ पर ट्रेड को आप सेटअप कर पाओगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या लिखी हुई है, कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्ड्स द प्रेडिक्ट प्राइस डायरेक्शन वंस कंप्लीटेड। क्या लिखा हुआ है, जब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, ये जो पीपीटी है ना इनको सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनके, ठीक है, इनको सेव कर लेना, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं आप सभी लोगों के लिए। ये आप जो फीस पे कर रहे हो ना बिल्कुल उसके वर्थ के लिए आपको नॉलेज देने वाले हैं। अब आप देखोगे क्या लिख रहा है कि जब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है इस तरीके से, मान लो तो जब ये पूरा कंप्लीट बन जाता है तो ये आपको एक प्राइस की डायरेक्शन बताता है कि देखो ये जब इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न, मान लो यहाँ पर ये आपका ग्रीन कैंडल बना हुआ, ठीक है, ये आपका ग्रीन कैंडल बना, तो ये बताता है डायरेक्शन कि देखो ग्रीन कैंडल बन रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में बायर्स हैं, तो यहाँ इसका मतलब मार्केट में हमें एक ऊपर की साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से। दूसरी चीज यहाँ पर क्या लिखी हुई, कैंडलस्टिक पैटर्न हेल्प द ट्रेडर डेवलप अ कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू। वो एक ट्रेडर जो होता है हमारा उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू सेटअप करने के लिए उसकी हेल्प करता है। ये क्या होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न,
कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं आपके एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ बनते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ग्रीन कैंडल बन गई तो एंट्री ले ली और उसके बाद छोड़ दिया, स्टॉप लॉस नहीं। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एक प्रॉपर हमारा रिस्क मैकेनिज्म हमको बता के देता है कि देखो ये कैंडलस्टिक बना हुआ है, इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और इतना हमारा ऊपर का टारगेट होगा। साथ ही में ये हमें अपनी हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस भी हमें उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो अब धीरे धीरे करके इसको डिकोड करने वाले हम। सबसे पहला दोस्तों जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो होता है डोजी, जिससे सबसे पहले मार्केट की शुरुआत होती है। हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन मैंने लिमिटेड लिए हैं जो एग्जैक्टली काम करते हैं। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपका पहला होता है, लिखा हुआ है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डोजी कैंडलस्टिक। इन सभी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें हमारा जो सेकंड जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसकी हम अगर बात करें तो वो होता है डोजी। लेकिन डोजी से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने इसको बहुत, मैं थोड़ा पॉज लूंगा और आप इसको पढ़ भी लेना और समझ भी लेना। ये लिखा हुआ है नॉट ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न्स वर्क इक्वली वेल, मतलब कि सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो बराबर काम नहीं करते हैं। इसीलिए जो मैं कह रहा था कि बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब उनकी जरूरत होती है वो काम नहीं करते बल्कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेट करवा देते हैं। कई सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि, क्योंकि होता क्या है, मैंने जैसे कि अभी आपको शुरुआत में बताया भी था, मार्केट दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है। ये सारा का सारा सार जो है मैं आपको भी बता देता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको सेव कर लेना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि जो आपके वेल जो हेज फंड होते हैं, वेल हेज फंड, इनके कई नाम होते हैं, पर्यायवाची शब्द इनके कई आप रख सकते हो, बिग प्लेयर्स रख लो, ऑपरेटर कह लो, कई सारी चीजें होती हैं, इनको हम कई नामों से बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए अगर कहीं मार्केट सपाट चल रहा है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर अगर कोई आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो यार आप मुझे एक चीज बताइएगा कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या सिर्फ आप देख रहे हो? नहीं, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को सारे वो ट्रेडर्स देख रहे हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। मोस्टली इनमें से रिटेल ट्रेडर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस मामूली सी ग्रीन कैंडल को देख के अपनी बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको पूरा पढ़ लेना। देखो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसका पूरा सार बिल्कुल उसको उदाहरण हिंदी में समझा देता हूँ क्या चीजें हैं ये। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और मार्केट इस तरीके से आपका सपाट चल रहा है और ये आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन गया, तो मैंने बताया कि सारे के सारे ट्रेडर्स कम्युनिटी इसको देख रही होती है और उनमें से मोस्ट ऑफ दी 100% में से मैं कहूंगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 90% जो आपके ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो रिटेल होते हैं, देखो आप उनमें से 100 में से 10% में से आते हो या 90% में से आते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 90% ट्रेडर उस ग्रीन कैंडल पे सपाट मार्केट में एंट्री बना लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और वहां पर जो है बिग प्लेयर्स, ये सारा जो सार लिखा हुआ पढ़ लेना। क्या होता है, ये लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पर देखो इनके पास बहुत बहुत ज्यादा डेटा होता है, बहुत इनके पास इंडिकेटर्स होते हैं। ये देख रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतने मिनट के इतने सेकंड पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे मार्केट में इतने ऑर्डर्स लगे हैं और यहाँ पर इतनी बाइंग हुई है। और वो इनको ये भी मालूम होता है कि ये कौन से बाइंग वाले हैं, ये वीक हैंड है या स्ट्रॉन्ग हैंड है। तो उनके पास सारा डेटा होता है, वो देख लेते हैं भाई ये वीक हैंड है जो इस कैंडल पे एंट्री कर चुके हैं। अब हमें थोड़ी देर में 2 कैंडल दिखानी है, पहले ग्रीन, 2 कैंडल पहले हमें और ग्रीन दिखानी ताकि इनके अंदर क्या आ जाए, होप। और मैं आपको बता देता हूं एक अंदर से, आज देखो ये जो कोर्स है इसमें सारे के सारे सीक्रेट मैं आपको डिकोड करने वाला हूं। स्टॉक मार्केट जो है ना होप पे कायम है, रिटेल ट्रेडर के लिए होप। अब एक बार कोई रिटेल ट्रेडर है उसने अगर अपना प्रॉफिट थोड़ा ग्रीन में देख लिया तो बस वहां पर जो है वो रियल में ट्रैप होता है। लोग कहते हैं ये ट्रैप हो गया, वो ट्रैप हो गया, कुछ ट्रैप नहीं होता है। एक ग्रीन कैंडल बनी, ऑपरेटर देख रहा होता है, हल्की सी ग्रीन कैंडल बनती है उसको दिखाने के लिए कि देखो ग्रीन कैंडल बन चुकी है यहाँ पर, इसका मतलब तुमको प्रॉफिट मिल सकता है। और एक रिटेल ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, हाँ देखो आप जब भी हम कभी लाइव आते हैं तो लोग क्या पूछते हैं, सर क्या मुझे प्रॉफिट मिल सकता है? तो लोगों की होप यहाँ पर रहती है कि सर क्या मिलने के चांसेस हैं। तो बस मार्केट उनको थोड़ा सा ग्रीन में प्रॉफिट दिखाता है ताकि उनको लगे कि हाँ चांसेस है प्रॉफिट में। फिर एक छोटी सी और ग्रीन कैंडल बनेगी जो दिखाएगी कि हाँ तुम्हें प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी या तो एवरेज कर लेंगे वहां पर और बाय कर लेंगे, या बाय नहीं करेंगे तो ट्रेड को होल्ड कर देंगे। और स्टॉप लॉस तो बहुत कम लोग, देखो आप लोग लगाते होंगे लेकिन मैं जानता हूं बहुत से रिटेल ट्रेडर होते हैं जो स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हैं।
हैं और विदाउट स्टॉप लॉस के वो करते हैं और वहीं से मार्केट जो है एक रेड कैंडल। अब ये लोग एग्जिट नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको पता होता है कि यार अभी तो ग्रीन में गया था, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन वहां पर होता क्या है, मार्केट कंटिन्यूअसली दोस्तों आपका जो है डाउन साइड के लिए आता है और यहीं पर जो है रिटेल ट्रेडर आपका लॉस करता है। तो आइए समझते हैं कैसे कैसे हम आगे कैंडलस्टिक पैटर्न पे सीखने वाले हैं। फर्स्ट दोस्तों जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर होता है उसका नाम है आपका डोजी। आइए थोड़ा डोजी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इस पूरी जो थ्योरी है इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। अब कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन, सॉरी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन कैसी होती है आपने ये पढ़ लिया होगा आई होप। कि यहाँ पर लिखा होता है जब मार्केट का ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी कि मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ, ठीक है, और मार्केट यहाँ से फिर देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया और बिल्कुल यहीं पर क्लोज हो गया। तो यानी कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट हुआ था आपका ओपन होने के बाद मार्केट एक बार ऊपर गया, ऊपर आने के बाद मार्केट नीचे गया, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने उसी के आसपास क्लोजिंग दे दी। तो इसका क्या मतलब होता है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का, कि मार्केट ओपन भी वहां पर हुआ, ऊपर नीचे किया और उसके बाद वहीं पर आके क्लोजिंग दे दी। तो इसको हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसका जो साइन होता है वो कैसा होता है, ये तो आप इसको प्लस कर सकते हो, इस तरीके से ये देखने में आपको मिलता है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमें यह समझना है कि सर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता क्यों है, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है। डोजी, पहले इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन समझो। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, अब देखो क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ इस तरीके से, ठीक, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर क्या हुआ, मार्केट गया, लेकिन ऊपर से इसको सेलिंग मिली, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट को यहाँ से बाइंग मिली, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया और यहाँ पर आके मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोज कर दी। व्हाट इट मींस, इसका ये मतलब है कि मार्केट ओपन होके ऊपर गया, नीचे गया, दोनों साइड गया, मतलब कि बायर्स की और जो सेलर्स की है दोनों की यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है, दोनों की यहाँ पर मेहनत जारी है कि देखो मैं बाय लेके जाऊंगा, मैं सेल लेके जाऊंगा, लेकिन दोनों में से जीतता कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये प्रदर्शित, ये शो होता है कि अभी जो है मार्केट में यहाँ पर फाइट चल रही है बायर्स और सेलर की। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक डोजी पैटर्न उस टाइम पर बनता है, दोनों साइड मार्केट में ना तो प्रॉफिट बायर्स को होता है ना सेलर्स को होता है और मार्केट बीच में आके क्लोजिंग अपनी दे देता है। अब दोस्तों डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम काम कहां पर करता है, कई लोगों का सवाल होता है सर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है ना, हमें दिन भर दिखता रहता है, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, लेकिन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है ना, हमें बीच में दिख जाता है। मान लीजिए हमें यहाँ पर दिख गया मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा था और हमें यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया, या मार्केट इस तरीके से चल रहा था हमें डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था, तो क्या हमें ट्रेड लेना है? जी नहीं दोस्तों, आपको ऐसी सिचुएशन में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाने का मतलब ये नहीं है, आज की कोर्स में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, डोजी कैंडलस्टिक हो या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो या आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आपको इस कोर्स में बताने वाला हूँ, बहुत सारी ऐसे हम लर्निंग डिवोट करने वाले हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं पर बन जाए तो बस हमें ट्रेड ले लेना है। इसके कुछ मायने होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो मैं आपको जब ये जो अपना कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म होने वाला होगा ना, तो सारे जब कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे खत्म होने वाले होंगे तो लास्ट में जो एक वीडियो होगी उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब कब हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करना चाहिए। अभी हम यहाँ पर पहले डोजी का समझ लेते हैं कि जब मार्केट कभी भी हो ना आपका इस तरीके से, मान लो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपका मार्केट कुछ इस तरीके से गिर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को जो सक्सेस रेशियो होता है 100 में से 100 पॉइंट, देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 100% में से 70% ऑफ द टाइम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का सक्सेस रेशियो माना जाता है अगर वो मार्केट गिर रहा है और कहीं पर आपको सपोर्ट दिख जाए इस तरीके से, और वहां पर अगर आपका डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल के चांसेस आपके कम से कम 70% रहते हैं। किस सिचुएशन में, सिचुएशन क्या थी, जब मार्केट ऊपर से गिर रहा था और यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट था, तो तब जो है मार्केट यहाँ से आपका 70% चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट साइडवेज चल रहा है और यहाँ पर डोजी बन गया, हालांकि यहाँ पर कितना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों ना हो तो मार्केट रिवर्स करेगा लेकिन उसी टाइम नीचे गिर जाएगा। तो कुछ सिचुएशन होती है, कुछ कंडीशन होती है, आपको ध्यान रखनी होती है। अब इनका हम थोड़ा लाइव चार्ट पे एग्जाम्पल भी समझने वाले हैं। और
डोजी कैंडलस्टिक कितने टाइप के होते हैं वो भी समझ लेते हैं। आपका डोजी कैंडल होता है, एक तो नॉर्मल जिसको हम न्यूट्रल डोजी कहते हैं वो होता है, एक होता है आपका लॉन्ग लेगेड डोजी, एक होता है आपका ग्रेव स्टोन डोजी और एक होता है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये चारों डोजी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अब जो मेन होता है, मेन जिसपे हमें फोकस करना होता है वो होता है आपका डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। सेम जैसा कि मैंने बॉटम पे बताया कि मार्केट अगर इस तरीके से गिर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर आपका कुछ इस प्लस टाइप का साइन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पर हमें चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि मार्केट रिवर्सल कर जाएगा। कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, बट मैंने जैसा कि बताया जब कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हो रहा होगा तो मैं लास्ट में एक वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या वो चीजें होती हैं जो हमें कंसिडर और करनी है। दूसरी चीजें, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में बढ़ रहा है और मार्केट अगर बढ़ रहा है और यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो हाई चांसेस होते हैं 100% में से 70% कह लो या मान लो 60% चांसेस कह लो कि मार्केट यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल आपको दिखा देता है। आइए थोड़ा चार्ट पे समझते हैं इसके लाइव एग्जांपल कहाँ कहाँ पर हमें डोजी देखने को मिला और मार्केट ने वहां से हमें रिवर्सल दिखाई। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। कुछ मैं यहाँ पर कुछ मैंने चीजें नोटिस करी हुई है तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, जहां जहां पर मुझे डोजी देखने को मिला था। तो यहाँ पर थोड़ा बैक आते हैं, अभी अभी तो हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी जैसे कि हमने देखा था, कहाँ पर देखा था, आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कहीं देखो दोस्तों ये है। तो अभी हमने आपको क्या समझाया था कि अगर मार्केट में कहीं पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, पहले इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना। मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ, अब आप इसको समझिएगा क्या है। यहाँ पर देखिए मार्केट गिरा, गिरने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर का रिवर्सल दिखाई, यानी कि एक सपोर्ट लेवल ये बन चुका है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लेवल अभी बना नहीं है पर बनेगा। फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, फिर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ पर एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल ये बन चुका है, फिर अगेन गया, फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपका बन चुका है, फिर मार्केट दोबारा आया, फिर इस लेवल पर गया। तो अब तक जो है दोस्तों ये लेवल जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ये अब बन चुका है मार्केट में। अब इस जगह पर कहीं अगर हमें डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को बन जाए तो हमें, क्योंकि मालूम है, क्योंकि ये तो एक इसके लिए सपोर्ट बन चुका है, इसके लिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, तो यानी कि यहाँ पर हमें अगर कोई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हमें क्या करना है, रिवर्सल के लिए देखना है। तो अगर हम देखते हैं क्या हमें यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, आइए जरा चेक कर लेते हैं, चार्ट को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो जैसे हम चार्ट को जूम करते हैं दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है, जी हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ पर जो है एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। ये देखिए आप, इस तरीके से एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और जैसे इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, अब देखो एंट्री तो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती हैं। कई लोग पूछेंगे सर एंट्री कब करें, देखो एंट्री जो है अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मैंने आपको बताया ना, मार्केट दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है। तो हमें देखना है कि भाई ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंट्री आपको लेनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कौन सा टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे? क्योंकि क्या होता है जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं तो हमें थोड़ा जल्दी एंट्री बना लेते हैं, वरना अगर 15 मिनट पे बनाए तो हम काफी लेट एंट्री अपनी बना पाएंगे। तो जनरली एक कहा जाता है कि जब भी मार्केट इस तरीके से एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो या तो उसके ऊपर का जो लेवल होता है वहां पर स्टॉप लॉस लगा लो। ये कहा जाता है बुक्स में, थ्योरीज में कहा जाता है, यूट्यूब में कहा जाता है, लेकिन मेरी थोड़ा जो गणित है मतलब मेरी जो एनालिसिस है वो थोड़ा अलग है। मैं ये बोलता हूं कि कभी भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मत अपना स्टॉप लॉस लगाओ, अपना रिस्क कैलकुलेट करो। समझ रहे हो आप बात को? मैं आपको लाइव में हमेशा यही बताता रहता हूँ कि भैया देखो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तो बन गई है ना, अब थ्योरी कहती है कि भैया इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ। भैया इसके ऊपर आप कैसे स्टॉप लॉस लगा लोगे सर, मुझे ये बताइए। मान लीजिए आपका इतनी बड़ी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न ये कोई बनती है और नॉर्मली कहते हैं कि जब डोजी का ब्रेकडाउन मिलेगा तब हमें एंट्री लेनी है। ठीक है सर, हम एंट्री ले लेंगे, लेकिन सर यहाँ पर तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो क्या हम 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। मैं तो कभी भी इस चीज को आपको परमिशन नहीं दूंगा। हमें क्या देखना है कि दोस्त डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, मार्केट देखो बहुत लर्निंग चीजें दोस्तों, ये बहुत लर्निंग वाली चीजें हैं। मार्केट बढ़ रहा है,
एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये आपका सपोर्ट लेवल, ये आपका सपोर्ट लेवल, यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट का। और यहाँ पर अगर हमें कुछ इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाता है जो कि रिवर्सल का साइन है, तो यहाँ पर हमें एक ट्रेड लेना बनता है। तो हमें स्टॉप लॉस हमेशा इतना 200-250 पॉइंट का नहीं लगाना है। जब भी हम एंट्री लगा रहे होते हैं तो मान लो आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो या किसी स्टॉक्स में, ये मैं बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, सेम ये स्टॉक्स में भी ऐसे ही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक में कुछ और बैंक निफ्टी में कुछ और, नहीं, सेम सब में एक ही चीज रहने वाली है। तो अगर मान लो आप एंट्री यहाँ पर बना रहे हो तो आपको देखना है कि भैया अगर मैं यहाँ पर 200 क्वांटिटी लेता हूं, तो 200 क्वांटिटी अगर मैं लेता हूं तो अगर मैं यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूं तो मेरा रिस्क कितना, अगर मेरा 1000 रुपीज का रिस्क बन रहा है तो मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर मैं आज के दिन पे 2000 रुपीज का रिस्क ले सकता हूं तो मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर मैं 3000 रुपीज का रिस्क ले सकता हूं तो मैं 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है, इस हिसाब से हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगाइए, चाहे वो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी, कई सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा उतना ही लगाना है जितना कि हमारा रिस्क बेयर हम कर सकते हैं। ये नहीं कि सर इतनी बड़ी कैंडल है इसके टॉप में लगा दूं, यहाँ लगा दूं, वहां लगा दूं, नहीं, रिस्क को कैलकुलेट करके। मैंने आज तक जितनी भी ट्रेडिंग करी है, मैंने कभी भी बहुत थ्योरी देखी, मैं कहता हूँ यार ये लोग क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं कि कैंडल के ऊपर कैसे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। भैया मान लीजिए ये है कैंडल, चलो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। डोज मैंने कहा है, हम इस जो हम लाइव ये कोर्स में आपको बता रहा हूँ, इसमें हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट कवर करने वाले हैं, बहुत सारे। अब मान लीजिए ये एक डोजी है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये आपका एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। और कहते हैं कि देखो डोजी का जो ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम एंट्री लेंगे। मान लो हम यहाँ पर जो अपनी क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले लेते हैं, तो इसका टॉप तो यहाँ, क्या हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे? लाओ कैलकुलेट करते हैं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों ये जो आपका बन जाता है एटलीस्ट यहाँ से अगर हम देखें तो ये है 264 पॉइंट, यानी कि 250 पॉइंट का मान के चलिए, 260 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो आप ही बताइए कि क्या आप 260 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे? मैं तो कभी भी आपको अलाउ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर इस टाइप का डोजी बनता है तो हमें अवॉइड करना है। एक छोटा सा डोजी बने ना तब हमें एंट्री लेनी है, और छोटा सा डोजी बने तो ये नहीं कि उसका टॉप में ऐसे लगा दो। रिस्क, अगर रिस्क हमारा आज का 5000 रुपीज का रिस्क है तो भले हम यहाँ पर फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। एंट्री तो बिल्कुल तभी होगी जैसे ही उसका हमें ब्रेकडाउन मिलेगा, और ब्रेकडाउन के बाद जब नेक्स्ट कैंडल क्लोज होगी। कभी भी कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री मत लेना, जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक एंट्री आपको नहीं बनानी है। उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर डोजी बनी, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा में डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर डोजी का। तो हमें जस्ट अभी देखने को मिला था कुछ ही टाइम पहले। तो आइए जरा चार्ट को थोड़ा सा बैक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करीबन अगर हम देखें यहाँ पर मार्केट में कब हमें देखने को मिला था, आइए थोड़ा सर्च करते हैं कहीं। देखो डोजी बनते रहते हैं, लेकिन एक परफेक्ट डोजी मैं बता रहा हूँ। परफेक्ट डोजी जब हमें जो ट्रेड करने वाला डोजी होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी ले लिया, इस टाइप का डोजी नहीं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखें मार्केट में, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना था। क्या हुआ, मैंने क्या बताया आपको, जहां पर मार्केट में एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस हो, तो यहाँ पर देखिए मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल था। क्योंकि क्या हुआ था लास्ट के टाइम पे मार्केट में, क्या हुआ था, एक रैली आई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सेकेंड गाइस। क्योंकि देखो ये कोर्स है, इसमें हमें हड़बड़ी जल्दीबाजी तो नहीं है कहीं, है ना। वीडियोस अगर हम बनाते तो उसमें जल्दीबाजी होती है, बताना है जल्दी जल्दी लोगों को, लेकिन यहाँ पर हम बहुत तसल्ली से बताने वालों हूँ, बिल्कुल अपना टाइम देके बताने वालों हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया, एक अच्छी खासी तेजी, अब रेजिस्टेंस लिया तो इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया मार्केट के लिए। नेक्स्ट डे क्या हुआ यहाँ पर कि मार्केट एक गैप अप हुआ, और गैप अप के बाद डाउन साइड के लिए यहाँ पर आया मार्केट। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो जो लास्ट डे का रेजिस्टेंस था वो अब इसके लिए सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर आप देखोगे आपको एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगी, बिल्कुल कहां पर मिली, एकदम बॉटम पे। और बॉटम पे हमेशा कहा गया है बॉटम पे अगर मिलता है तो हम वहां पर रिवर्सल के लिए एक डोजी का यूज करते हैं। और ध्यान रखना, मैं आज बता रहा हूँ इस कोर्स में आपको, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कभी अगर नॉर्मल चार्ट पे दिख जाए
कभी भी ट्रेड मत करना। जब आपको रेजिस्टेंस पे या टॉप में, रेजिस्टेंस पे या बॉटम पे देखने को मिले तभी ट्रेड करना, और हमेशा डोजी का यूज रिवर्सल ट्रेड के लिए ही करना। रिवर्सल माने कि ऊपर जा रहा है, यहाँ पर अगर डोजी दिखे तो डाउन साइड के लिए, और अगर मार्केट डाउन आ रहा है और बॉटम पे अगर आपको डोजी दिखे तो फिर ऊपर के रिवर्सल के लिए। होप यू क्लियर। तो यहाँ पर हमें डोजी देखने को मिला। अब जैसे छोटे छोटे डोजी पे हमें ट्रेड करना है, अगर इतना बड़ा कोई डोजी बन जाए, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये कोर्स में आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि भाई मार्केट में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन सही तरीके से यूज कैसे करना है ये नहीं बताया गया है। अब इतना बड़ा डोजी अगर कहीं पर बना है तो मैं कहूंगा अवॉइड कर दो यार, कोई बात नहीं, एक डोजी मिस हो गया, सारे डोजी थोड़ी ना मिस होने वाले हैं आपके। अब ये डोजी यहाँ पर बना, बताओ ये डोजी यहाँ पर बना तो ये किस काम का डोजी? नॉर्मल मार्केट में बन रहा है ना, यहाँ तो यहाँ पर कोई सपोर्ट है ना, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। अब देखो ये डोजी बना भी यहाँ पर, ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना भी यहाँ पर, तो क्या इसने काम किया? क्या इसने काम किया? कुछ काम नहीं किया, ये अपना नॉर्मल मार्केट गिरता रहा। लेकिन जब बॉटम पे एक डोजी बना तो मार्केट ने कितना अच्छे तरीके से काम किया। तो ध्यान रखना, रिवर्सल के लिए आपको डोजी हमेशा प्ले करना है। तो यहाँ पर देखो कि आपको जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, कैंडल क्लोज हुई, तब आपको एंट्री बनानी है और छोटा सा स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से लगा लो, और अगर रिस्क बड़ा है तो फिर कैंडल के नीचे आप कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से हमेशा स्टॉप लॉस लगाना। उसके बाद देखो मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में आपको देखने को मिला। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ डोजी का, ताकि आपके जो डाउट्स है ना दोस्तों, वो सारे के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो एक मिनट जरा दोस्तों, इसको मैं रिसेट कर लेता हूँ और थोड़ा सा हम चार्ट में पीछे चलेंगे। चार्ट में पीछे चलेंगे जहां जहां पर एक डोजी बने हुए हैं जो काम के डोजी हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं अगर हम देखें तो मार्केट में एक डोजी, ये देखो दोस्तों यहाँ पर एक डोजी देखने को मुझे मिला है। अब क्या है, मैंने आपको बताया रिवर्सल के लिए, हमेशा रिवर्सल के लिए प्ले करना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छी खासी रैली मिली मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, प्रीवियसली मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। तो ये देखो यहाँ पर एक मार्केट में हमें क्या देखने को मिला, एक हमें बड़ा ट्रेंड देखने को मिला, और ये इसका एक टॉप है, बहुत अच्छा खासा टॉप है। तो यहाँ पर हमें अगर डोजी बन जाए तो हमें क्या देखना है, रिवर्सल के लिए देखना है। आइए चार्ट में देखते हैं कि क्या यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था मार्केट में। तो एक मिनट है, मैं जरा चार्ट को थोड़ा सा ये देख लो। तो ये जो है दोस्तों मार्केट में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये लेवल, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर मार्केट में यहाँ पर आ गया आपका ये लेवल। एक मिनट दोस्तों जरा सा, ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है। अब इस जगह पर हमें अगर कोई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए तो हमें रिवर्सल के लिए प्ले करना है। और देखो यहाँ पर हमने सेलिंग ट्रेड देखा, कोई नहीं मिला, डोजी अच्छा डोजी कोई नहीं मिला, क्योंकि रेजिस्टेंस भी थोड़ा दूर था। यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल हमें डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला और बिल्कुल रेजिस्टेंस पे मिला। ऐसे ब्यूटीफुल डोजी अगर आपको देखने को मिलते तभी ही आपको ट्रेड लेना है। ये नहीं कि चलते मार्केट में कहीं पर भी डोजी दिख जाए तो ट्रेड ले लिया, कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखो आप, तो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ इस कोर्स के जरिए, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि भैया फालतू की नॉलेज के पीछे मत भागिए। बहुत डोजी बनेंगे, बहुत बुलिश इनगल्फिंग बनेंगे, बहुत ट्रायंगल पैटर्न बनेंगे, बहुत कई सारी चीजें बनेंगी, बहुत फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन ट्रेड सिर्फ उन्हीं जगह पर करना है जहां पर मार्केट की एक्यूरेसी कम से कम 70% निकल कर आ रही हो। तो यहाँ पर बिल्कुल 70% निकल कर आ रही, क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बना, और जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला, कैंडल क्लोज हुई, अब आपको देखना है कि मेरा रिस्क कितना है भैया। ये नहीं कि सर इसका डोजी का टॉप तो यहाँ है तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा लूं, नहीं, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर निकालो। रिस्क मैनेजमेंट पे भी इसी कोर्स में वीडियो मिलेगी आपको, डोंट वरी, वीडियो के एंड में मिलेगी अभी कुछ वीडियोस खत्म होने के बाद। तो रिस्क कैलकुलेट करो अपना कि सर मेरा इतना क्वांटिटीज है, इतनी क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग 25 मेरा लॉट है। मान लीजिए बैंक निफ्टी का एक लॉट आप लेना चाहते हो, स्टॉक्स में ले लो, बैंक निफ्टी में ले लो, कोई भी ले लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपका एक लॉट है ले रखा आपने बैंक निफ्टी में, सर मेरा जो रिस्क है ना आज का, मैं 2000 का रिस्क लेता हूँ आज के दिन पे, तो 25 इंटू कर लो 80 अगर करोगे तो आपका निकल कर आता है 2000 रुपीज। तो आपको 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है प्रीमियम में। अगर आपको लगता है सर मेरा 1000 रुपीज का रिस्क है एक दिन में, तो आपको क्या करना है 25 इंटू कर लेना 40,
24 गुणा 40 आपका 1000 रुपए आ गया। तो 40 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और जैसे एंट्री बनाई होती, मार्केट यहाँ से रिवर्सल, एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम, तो ऐसे डोजी को हमेशा ट्रेड करना है। पिछले कोर्स में मैंने बताए थे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन ये अपडेट इस वाले कोर्स में है, जो लोग नए देख रहे हैं उनको पता होगा। अब मैं आपको ये 3 एग्जांपल बता दिए डोजी के। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट डोजी है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हो, हमने पहला डोजी जो है उसकी बात करी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किन किन सिचुएशन पे हमें उसको ट्रेड करना होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन आपको एक टी शेप में देखने को मिलती है, कुछ किस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलती है। अब हमारा जो नेक्स्ट डोजी आता है दोस्तों, वो है लॉन्ग लेगेड डोजी। हालांकि अगर हम देखा जाए तो ये इतना चार्ट पे फॉर्म नहीं होता है, काफी कम रेयर हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये देखो, ये चीजें है ना, आपको एकदम स्क्रैच से समझाना है। मुझे मालूम आप बिगिनर हो, तो बहुत डिटेल्स में आपको सारी चीजें सिखानी है, तो इसलिए आपको सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी जो मार्केट में काम करती हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है लॉन्ग लेगेड डोजी। अब थोड़ा लॉन्ग लेगेड डोजी के बारे में पहले समझते हैं हम यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग लेगेड डोजी को समझने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इस वीडियो की लेंथ कितनी हो गई। अगर हम एक ही वीडियो में सारा का सारा नॉलेज डाल देंगे तो क्या होता है, आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्टीज होंगी। तो ये डोजी हमने समझ लिया। अब लॉन्ग लेगेड डोजी आता है आपका, उसके बाद आता है आपका ग्रेव स्टोन डोजी, फिर आता है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। इनको हम अलग अलग वीडियोज में सीखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए।